दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक ने बहुत कम समय में लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है। यह एक ऐसा स्टॉक है जो लोगों को 25 रुपये में भी महंगा लग रहा था और जब जिसकी प्राइस 176 हो गई है तब भी लोगों को लगता है कि यह अब सस्ता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब खरीदारी का मौका था तब लोगों को लग रहा था कि इस स्टॉक में दाव नहीं लगाना चाहिए। उसके पीछे वजह कि बहुत सारे लोगों ने भ्रमित कर दिया था लोगों को कि कभी भी पीएसयू स्टॉक अच्छा रिटर्न नहीं देते, पीएसयू स्टॉक में हमेशा पैसा डूबता है। और ये बात सच भी है। पिछले कई सालों में पीएसयू स्टॉक ने कोई शानदार प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे पहले जब आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था उस स्टॉक ने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया था। उसके बाद में जरूर आईआरएफसी में नुकसान पहुंचा है लोगों को, एलआईसी में भी नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद में इरेडा ने ज़बरदस्त रिटर्न फिर से दिया है और अब दौर शुरू हो चुका है पीएसयू स्टॉक का। पिछले कई सालों से जो स्टॉक नहीं दौड़े अब दौड़ रहे, लेकिन आईआरएफसी जो बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुका है, क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए या फिर एक बार शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करने का मौका आ चुका है? और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे कुछ बड़े पॉजिटिव ट्रिगर मिलने वाले हैं स्टॉक को। जो 3 बड़े पॉजिटिव ट्रिगर है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या ये स्टॉक आने वर्ष में इसी तेजी के साथ 500 तक जा सकता है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सैटरडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 176 पर रही है। ज़बरदस्त तेजी के साथ 10% का अपर सर्किट लगा और आज अयोध्या में हमारी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उसी वजह से इस शुभ अवसर पर आज बाजार को बंद रखा गया है। तो आप देख सकते हो कि अब कल शुरुआत होगी और इसके अंदर पॉजिटिव संभावना तो अभी भी बनी हुई है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक 16 जनवरी को 141 के आसपास था, जहाँ पे 9% की शानदार तेजी बनी। फिर 17 जनवरी को स्टॉक 149 के आसपास पहुँच गया, जहाँ पे 5.1% की ज़बरदस्त तेजी बनी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो 18 जनवरी को स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक आ गया 146 के आसपास 1.9% की गिरावट के साथ। लेकिन उसके बाद स्टॉक फिर से 19 जनवरी को दौड़ा, 160 के आसपास आ गया 9.6% की शानदार तेजी के साथ। और 20 जनवरी की बात करें स्टॉक पहुंच गया 176 के आसपास, जहाँ पे 10% का अपर सर्किट लगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल दिखाई दे रही है, लेकिन बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर ने जम के खरीदारी शुरू कर ली है और इसलिए हो सकता है कि थोड़ी तेजी और बने। लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए मेरी तो राय है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पूरा ना करे तो कम से कम आधा प्रॉफिट तो बुक कर ही ले इस लेवल पे, क्योंकि बहुत कम समय स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे जो अपडेट है कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में 3 स्टॉक ज़बरदस्त दौड़े और वो है आरवीएनएल, आईआरएफसी और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस। तीनों ने बहुत ज़बरदस्त दौड़ा है जो 32 से लेकर 45% का ज़बरदस्त रिटर्न तीनों स्टॉक ने दे दिया है। आईआरएफसी की बात करें तो पिछले 3 दिनों में इसने 45% का बम्पर रिटर्न दिया है और 7 दिन में बात करें तो 65% की ज़बरदस्त तेजी ऑलरेडी बता दी है। पिछले 15 दिन की बात करें तो स्टॉक ने 82% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी कह सकते हैं कि 15 से 20 दिनों में ही पैसे डबल हो चुके हैं लोगों के। और इस हिसाब से यहाँ पे कुछ संभावना पॉजिटिव तो बनी हुई है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का भी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अगर आरवीएनएल की बात करें, ये दूसरे नंबर पे रहा, इसने भी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, करीब 35% का शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 7 दिन में देखें तो 1 लाख रुपए के निवेश को इन्होंने 1.60 लाख में बदल दिया है और इस अवधि में 60% से अधिक की इसने तेजी बताई है। 15 दिन में ही 80% स्टॉक दौड़ चुका है और यहाँ पर भी शनिवार को 10% का अपर सर्किट लगा। तो दोनों ही स्टॉक में ज़बरदस्त तेजी बनी है और आप देख सकते हो कि पिछले 12 महीने में 317% का शानदार रिटर्न दिया और पिछले 3 साल में इसने 936% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी जो स्टॉक 30 रुपीज़ के आसपास था वो देख सकते हो कि 300 को क्रॉस कर लिया है। तो ये जो तेजी बनी है ये हवा हवाई नहीं है। इससे पहले भी बजट आने के पहले ही हमने आरवीएनएल और आईआरएफसी में तेजी की शुरुआत बनती हुई देखी थी और वो काफ़ी तेजी के साथ बढ़े थे और बजट के बाद यहाँ पे जरूर सुस्ती आई थी। तो अभी भी 1 फरवरी को बजट का ऐलान होगा, हमारा इंटरिम बजट आएगा इलेक्शन के पहले। तो अभी भी इसमें जो तेजी है वो कम से कम जनवरी महीने में जारी रह सकती है और आने वाले समय कुछ और ट्रिगर भी है जो इसके लिए साबित होंगे पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो कि मार्केट एक्सपर्ट है मुकेश कोचर, जो देख लो कि नेशनल हेड वेल्थ AUM कैपिटल के, उनका कहना है कि यह प्री इलेक्शन इंटरिम बजट होगा, लेकिन जो एक अंदाज़ा और एक सामने जो दिख रहा है उसके हिसाब से यह रूलिंग गवर्नमेंट फिर से कंटिन्यू करेगी, यानी ये फिर से पावर में आएगी।
और ऐसे में जो उन्होंने अपना लक्ष्य रखा हुआ है रेलवे इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट करने का, वो आगे भी जारी रहेगा, यानी उसको किसी तरह से ब्रेक लगने की संभावना नहीं है। और इसी ने पूरा का पूरा माहौल पॉजिटिव बनाया और रेलवे के शेयरों ने दौड़ लगानी शुरू की है। आने वाले समय में रोड्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और रेलवे के ऊपर सरकार फोकस करेगी और यहाँ पे और सारा निवेश बढ़ा सकती है, और इसी ने यहाँ पे देखें तो माहौल पॉजिटिव बनाया हुआ है। सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था उसमें, कि हम आने वाले समय में यानी पर डे 15 किलोमीटर का ट्रैक और नया बिछाएंगे, यानी बहुत तेज़ी से रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे। जहाँ पे अभी तक रेलवे नहीं पहुंची है वहाँ पे भी रेलवे पहुंचाएगा, और जहाँ पे सिंगल ट्रैक है उसको डबल ट्रैक किया जाएगा। सबसे जो बड़ी बात है कि 2.4 लाख करोड़ का जो टोटल कैपेक्स दिया गया था उसमें 77% यूटिलाइज कर लिया गया है। तो कुल मिला के ये सारी की जो बातें साबित कर रही है कि रेलवे के शेयरों में अभी तेजी आनी बाकी है। अब इसको जो बड़े 3 ट्रिगर मिलेंगे, एक तो इसका रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है क्योंकि काफ़ी अच्छा इसका कामकाज रहा है। तो रिजल्ट बेहतर होगा तो इसकी तेज़ी डेफिनेटली बनेगी, उसमें कोई इसको रोक नहीं पाएगा। दूसरा, यह निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होने जा रहा है, इसकी संभावना प्रबल बन चुकी है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होने का मतलब यह कि बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं वो सिर्फ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स यानी जो निफ्टी इंडेक्स के अंदर निवेश करते हैं। तो इसका जो निवेश आएगा, यानी अंदाज़ा लगाया गया है कि करीब $26 मिलियन का नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ सकता है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में जाने की वजह से। तो यहाँ पे देखिए फरवरी के बीच में ही यहाँ पे इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, और 31 जनवरी इसकी जो कट ऑफ डेट है उस तक 31 जनवरी तक जो भी इसकी मार्केट कैप होगा उसके हिसाब से उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो इसका मार्केट कैप तो 2 लाख करोड़ के ऊपर पहुँचा है, तो ऐसे में बिल्कुल ये उसमें जाने को तैयार है। और 31 मार्च से ये इंडेक्स का हिस्सा बनेगा, यानी जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा वो 31 मार्च से आना शुरू होगा, यानी आने वाले समय इसमें एक नई तेज़ी फिर से शुरू होगी। इसके अलावा जो दूसरा इसको एक और ट्रिगर मिलेगा वो मिलेगा इसका कि यह लार्ज कैप में शामिल हो चुका है। मिड कैप इंडेक्स में कंपनी थी, अब लार्ज कैप में शामिल हुई है क्योंकि इसका मार्केट कैप बढ़ा है। तो MFI इंडेक्स, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया का जो इंडेक्स है उसमें इसको लार्ज कैप में शामिल किया गया है, जिससे अब जो इन्वेस्टर जो लार्ज कैप में निवेश करते हैं उनका फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी IRFC में आना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हो कि फरवरी से जुलाई के दौरान इस इंडेक्स के अंदर शामिल रहेगा। तो ये इसकी अनाउंसमेंट तो जनवरी में हो चुकी है, लेकिन फरवरी से इंडेक्स के अंदर आएगा, यानी जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट शुरू होगा वो फरवरी से होगा। यानी इंटरिम बजट के बाद भी यहाँ पे इसको कुछ बड़े ट्रिगर तो मिलने ही वाले, यानी 1 फरवरी तक इंटरिम बजट रहेगा जिस तक ये तेज़ी हम देख सकते हैं। उसके बाद में भी जब ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स और लार्ज कैप MFI इंडेक्स में शामिल होगा उससे फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा, और साथ में रिजल्ट की संभावना। तो 3 बड़े ट्रिगर और मिलेंगे जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी IRFC में तेज़ी जारी रह सकती है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ उन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर से जिनको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल रहा है, तो कम से कम वो अपना आधा प्रॉफिट एक बार बुक कर ले, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने के बाद नीचे भी आता है। तो हो सकता है कि इसमें कुछ करेक्शन आए, निचले लेवल से फिर से आपको एंट्री करने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको ऐसे स्टॉक को बिल्कुल नहीं छेड़ना, चाहे RVNL हो, IRFC हो, इरकॉन हो, रेलटेल, ये जितने भी शेयर है वो सारे के सारे शेयर आने वाले समय आपको एक बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न देंगे, यानी जितने दौड़े उससे कई ज़्यादा दौड़ लगा सकते हैं, और इसीलिए हमको इन स्टॉक में बने रहना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।